नमस्कार दोस्तों, मैं केपी सिंह आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी हिंदी क्लासेस भागलपुर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है बातचीत। आज का टॉपिक है बातचीत, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बातचीत के लेखक कौन है। बातचीत के लेखक कौन है, तो आप याद रखेंगे कि बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अब जानते हैं इनके जीवन का परिचय। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। आगे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में। यहाँ तक में किन्हीं कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद पूछेगा इनके पिता का नाम। तो यहाँ देखिए, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट तथा माता पार्वती देवी। आगे पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। उसके बाद है कि इन्होंने जो है 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। आगे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा कब दी, तो यह दिए थे 1867 ईस्वी में। कब दिए थे? 1867 ईस्वी में। आगे है, इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक, साहित्यिकी, राजनीतिक रूप से मानवता की सेवा की। आपसे पूछेगा हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के रचनाकार कौन थे, तो यह कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। इनके माध्यम से इन्होंने जो है सामाजिक, साहित्यिकी, राजनीतिक रूप से किसकी सेवा की? मानवता की सेवा की। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा गया है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, महान पत्रकार, निबंधकार थे। आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वह किस युग के लेखक थे, तो वह थे भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। वह जो है आधुनिक हिंदी गद्य के जो है निर्माता भी थे, एक साहित्यकार भी थे और महान पत्रकार और क्या थे? निबंधकार थे। इनको ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो वह किस युग के थे? भारतेंदु युग के। अब उनके बाद है इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हो गया। इनका निधन कब हुआ था? इनका मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो इनका निधन आप याद रखेंगे 20 जुलाई
14 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इनके प्रमुख रचनाएं, मतलब इन्होंने जो है कौन कौन सी रचना की उसको देखेंगे। सबसे पहला है उपन्यास। उपन्यास इसने लिखा था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज 1 सुजान, गुप्त बेरी, रसातल, यात्रा, सद्भाव का अभाव। अब देखिए यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि 100 अनाज 1 सुजान, 100 अनाज 1 सुजान के लेखक कौन थे? या कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। अब आगे है नाटक पद्मावती। पद्मावत जो है एक मूवी भी आया था। पद्मावत क्या था? एक मूवी आया था। यहाँ है पद्मावती। पहले जो है मूवी आया था पद्मावती, लेकिन उसका नाम चेंज हो क्या कर दिया गया था? पद्मावत। अब देखिए आपसे पूछेगा पद्मावती के लेखक कौन है? पद्मावती के रचनाकार कौन है? तो यह कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब आगे है शिशुपाल वध, बेनी संहार, नव दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास। ये सब इनका क्या है? नाटक है। अब पूछेगा आपसे कि नव दमयंती के जो है नव दमयंती के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चंद्रसेन के बालकृष्ण भट्ट। सीता वनवास के कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब आगे है प्रहसन, यहाँ मिसिंग है। अब है जैसा काम वैसा परिणाम। पूछेगा आपसे जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है? तो वह कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उसके बाद है नई रोशनी का विष। नई रोशनी का विष के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब उसके बाद है आचार विडंबन। आचार विडंबन के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। यह जो है इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब आगे है भट्ट निबंधमाला नाम से दो खंडों में 1000 के आसपास एक संग्रह प्रकाशित। आपसे पूछेगा भट्टमाला, भट्ट निबंधमाला के रचनाकार कौन है? तो भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट। अब है कुछ छोटे छोटे यहाँ टॉपिक दिया है, इसको आप याद रखिएगा, इससे जो है पूछेगा क्वेश्चन। अब है शुष्क पंडितों के बीच घंटों भर काँव काँव करते रहने पर कुछ भी नहीं होता। यह क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि किनके बीच घंटों भर काँव काँव करने से कुछ नहीं होता? तो आंसर हो जाएगा शुष्क पंडितों के बीच। क्वेश्चन पूछेगा किसके बीच घंटों भर काँव काँव करते रहने पर कुछ नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? शुष्क पंडितों के बीच। आगे है चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा यूरोपीय विद्वान अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं। चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा यूरोपीय विद्वान अपनी बातें दूसरे के सामने रखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा यूरोपीय विद्वान अपनी बातें दूसरे के सामने कैसे रखते हैं? कैसे रखते हैं? चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा। आगे है यूरोपीय विद्वान विद्वत मंडली को सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। अब पूछेगा आपसे कि सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? यूरोपीय विद्वत विद्वान मंडली को क्या कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं। अब है अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत को बतकही कहते हैं। यह क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय में पूछ सकता है कि बतकही किसे कहते हैं? बतकही किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर देंगे अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत को बतकही कहते हैं। ठीक है, बतकही किसे कहते हैं? अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत को बतकही कहते हैं।
अब आगे है, यहाँ 6 हो गई, गलत है। 6 व्यक्तियों के कानों में परी बातें खुल जाती है। यहाँ पूछेगा आपसे कितने व्यक्तियों के कानों में परी बातें खुल जाती है, तो आंसर होगा 6 व्यक्तियों के। आगे है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, यह किसका कहना था? एडिसन का। अब पूछेगा यहाँ एडिसन का क्या मत था? एडिसन का क्या मत था? तो एडिसन का मत था कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता था। यह किसका कहना है? एडिसन का। आगे है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। कहता है जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता है? क्या प्रकट नहीं होता है? गुण दोष। अब है, रॉबिन्सन क्रूसो जंगली जानवरों के बीच पलने वाला व्यक्ति था। इसको आपसे ऐसे पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? तो यह था जंगली जानवरों के बीच पलने वाला व्यक्ति। आगे है, वक शक्ति मतलब बात करने की शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को दी। बात करने की वक शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को दी। आगे पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बतलाया। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बतलाया। अब इसका क्वेश्चन पूछेगा, बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाया? बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाया? तो क्या उन्होंने क्या बतलाया? बातचीत करने की शैली। देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा सबसे पहले हम पढ़े कि बातचीत के रचनाकार कौन है। तो आपको याद हो गया होगा बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। माता कौन थी? पार्वती देवी। इन्होंने जो है मिशन स्कूल में जो है इंट्रेंस कब पास की? 1867 में पास किए थे। उसका हम पढ़े कि इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के क्या थे? रचनाकार थे। और यह जो है आधुनिक हिंदी के क्या भारतेंदु युग के क्या थे? कवि थे, लेखक थे, रचनाकार थे। और इनका निधन जो है कब हो गया था? 20 जो है 1914 को। और इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ यहाँ थे, इन्होंने मैं जो बता दिया। बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसी में से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। और इस टॉपिक का टेस्ट जो है अभी होने वाला है टेलीग्राम पे, ठीक है ना? तो आप इसको पढ़िए और जाके टेस्ट दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।